और रुक करेंगे अगली खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां सरकार मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा कि यूसीसी का अध्ययन करें और इसी राज्य में लागू करना है। इस संकेत के बाद गृह विभाग में प्रक्रिया भी तेज हो गई है, क्योंकि यूसीसी बिल तैयार करने की जिम्मेदारी इसी विभाग की है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी और इसी साल दीपावली से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू किया जा सकता है। सरकार इसे राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील मानते हुए सही समय पर कैबिनेट में लाने की रणनीति बना रही है। राज्य स्तरीय कमेटी बनने के बाद आगे की प्रक्रिया और ड्राफ्ट का कैबिनेट में उसे पेश भी किया जाएगा और टाइमलाइन तय की जाएगी। जहां आपको बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद अब गृह विभाग तैयारियों में जुट गया है और जल्द ही यूसीसी लागू करने की बात कही जा रही है। जहां राज्य स्तरीय कमेटी भी गठित की गई है और यूसीसी को दीपावली से पहले ही लागू करने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार है और इसी को लेकर सीएम ने निर्देशित किया है, जिसके बाद गृह विभाग इसकी तैयारियों में भी जुट गया है। जहां सीएम ने मंत्रियों की एक बैठक में ये संकेत भी दिया और जल्द ही इसे लागू करने को लेकर भी अब गृह विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार जुट गई है। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संकेत देते ही गृह विभाग भी इसकी तैयारियों में जुट गया है। यूसीसी क्या है, इसको लेकर भी आपको बता दें कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी होगी। शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के लिए इसमें नए नियम होंगे। धर्म आधारित पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और महिलाओं को बराबरी और न्याय भी इससे मिलेगा। और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की चर्चाओं के बीच मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश की एकरूपता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी कानून जरूरी है। स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में यूसीसी लागू है वहां के मॉडल का अध्ययन किया जाएगा और साथ ही मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की दिशा में तैयारी भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की योजना बना रही है और इसके लिए जल्द ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, दूसरे राज्यों में यूसीसी कानून लागू है, क्या मध्य प्रदेश में इसको लेकर विचार किया जा रहा है? देखिए, यूसीसी कानून इस देश में एक रूपता के लिए बहुत जरूरी है और यदि देश की एकता अखंडता को कायम रखना है तो निश्चित रूप से एक रूपता के कानून ही देश में होना चाहिए। आज के लिए, वर्तमान में और भविष्य की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यूसीसी बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये कानून का एक बहुत सकारात्मक पक्ष है। दूसरे राज्यों ने किया है, जब समय आएगा तो उस पर हम भी विचार तेजी से इसका विरोध भी कांग्रेस करते हुए। देखिए, कांग्रेस से हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं? कांग्रेस तो केवल और केवल विघटन की राजनीति करती है, विभेद की राजनीति करती है, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से वर्ग विशेष को वोट बैंक के रूप में उपयोग करना, ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस से हम कुछ और अपेक्षा नहीं कर सकते। ये कांग्रेस के पापित हैं जिसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। देश को यदि आप इस तरह से बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। दूसरे राज्यों को लेकर भी जो अध्ययन लागू किया गया, जब कोई निर्णय लिया जाता है तो हर तरह पे विचार किया ही जाता है। बिल्कुल, साफ तौर पे कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का यही कहना है कि जिस प्रकार से यूसीसी कानून जो दूसरे राज्यों में बनाया गया है, लागू किया गया है, अब मध्य प्रदेश में भी जो है इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ कुलभूषण सक्सेना, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।